नमस्ते दोस्तों। आज हम इतिहास के उस महान योद्धा के बारे में बात करेंगे जिसका नाम सुनते ही बड़े बड़े साम्राज्यों की नींव हिल जाती थी, नेपोलियन बोनापार्ट। लेकिन आज हम उसकी जंगों या उसकी तोपों की बात नहीं करेंगे, बल्कि हम बात करेंगे उसके उस सीक्रेट हथियार की जिससे उसने बिना खून बहाए आधे यूरोप को अपना गुलाम बना लिया था। हम जानेंगे कि कैसे उसने अपनी बातचीत की कला से हारे हुए लोगों में जान फूंकी और कैसे अपने कट्टर दुश्मनों को भी अपनी बातों से अपना मुरीद बना लिया। अगर आप आज के दौर में लोगों को जीतना चाहते हैं, अपनी बातों का लोहा मनवाना चाहते हैं और नेपोलियन की तरह एक ऐसा ऑरा बनाना चाहते हैं कि लोग आपकी हर बात मानने को मजबूर हो जाएं, तो ये वीडियो आपके लिए है। 1. शब्दों का सिंहासन, संवाद से सत्ता तक का सफर। नेपोलियन बोनापार्ट का जीवन हमें सबसे बड़ा सबक ये देता है कि असली ताकत इंसान की बाजुओं में नहीं, बल्कि उसकी जुबान और उसके दिमाग के तालमेल में होती है। नेपोलियन के पास कोई राजसी खानदान का सहारा नहीं था, न ही वो बहुत ऊंचे कद का था, लेकिन जब वो बोलता था तो लोग उसके सामने छोटे नजर आने लगते थे। उसने अपनी बातचीत को एक ऐसी मनोवैज्ञानिक जंग बना दिया था जिसे कोई नहीं जीत सकता था। उसने कभी भी केवल सूचना देने के लिए बात नहीं की, उसने हमेशा प्रभाव डालने के लिए बात की। नेपोलियन का पहला नियम था, अगर आप अपनी बात से किसी को जीतना चाहते हैं तो उसे उलझाएं नहीं। वो जानता था कि जो लोग बहुत ज्यादा सफाई देते हैं या बहुत ज्यादा बोलते हैं, दुनिया उन्हें कभी गंभीरता से नहीं लेती। नेपोलियन की बातों में एक धार होती थी। वो कहता था कि एक लीडर के शब्द पत्थर की लकीर होने चाहिए। अगर आप आज के समय में किसी को अपनी बात से प्रभावित करना चाहते हैं तो नेपोलियन से ये सीखें कि शब्दों को सस्ते तरीके से इस्तेमाल न करें। वो बहुत कम बोलता था, लेकिन जब बोलता था तो उसकी एक एक बात का मतलब एकदम साफ होता था। उसने सिखाया कि जो इंसान अपने शब्दों पर काबू रखता है वही दूसरों के दिमाग पर काबू पा सकता है। जब आप कम बोलते हैं तो लोग आपकी अगली बात का इंतजार करते हैं। यही वो सस्पेंस है जो आपको दूसरों से ऊपर खड़ा करता है। नेपोलियन ने अपनी बातचीत से लोगों को अपना दीवाना कैसे बनाया? उसका सबसे बड़ा राज था सामने वाले को महत्व देना। वो हजारों सैनिकों के नाम याद रखता था। वो जानता था कि हर इंसान के लिए उसका नाम दुनिया का सबसे मधुर शब्द है। जब वो किसी साधारण से सिपाही के कंधे पर हाथ रखकर उसका नाम लेता और उसकी पुरानी किसी बहादुरी का जिक्र करता तो वो सिपाही भावुक हो जाता था। यहां हमें ये सीखना चाहिए कि बातचीत केवल अपनी तारीफ करना नहीं है, बल्कि सामने वाले को ये महसूस कराना है कि वो आपकी नज़र में कीमती है। अगर आप किसी को अपनी बातों से जीतना चाहते हैं तो उनकी छोटी छोटी बातों को याद रखें। नेपोलियन ने साबित किया कि एक सम्राट होकर भी अगर आप एक छोटे कर्मचारी या सैनिक की इज्जत करते हैं तो उसकी वफादारी आपके लिए अटूट हो जाती है। उसने अपनी बातों से लोगों के अहंकार को नहीं, बल्कि उनके सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान को छुआ। नेपोलियन की बातचीत की सबसे बड़ी परीक्षा तब होती थी जब हालात उसके खिलाफ होते थे। जब उसकी सेना थक जाती थी या दुश्मन भारी पड़ता था, तब वो कभी हार की बात नहीं करता था। उसका लहजा ऐसा होता था जैसे जीत उसकी जेब में हो। वो कहता था, असंभव शब्द सिर्फ बेवकूफ़ों की डिक्शनरी में मिलता है। आज के जीवन में भी अगर आप किसी मुश्किल प्रोजेक्ट या टीम को लीड कर रहे हैं तो आपकी बातचीत ऐसी होनी चाहिए जो दूसरों का डर खत्म कर दे। नेपोलियन ने सिखाया कि एक लीडर का काम है बातों से उम्मीद जगाना। उसने कभी भी अगर मगर में बात नहीं की। उसकी बातों में जो निश्चितता, सर्टेनिटी थी, वही उसके सैनिकों के लिए ऑक्सीजन का काम करती थी। अगर आप डगमगाते हुए बोलेंगे तो कोई आप पर यकीन नहीं करेगा, लेकिन अगर आपकी आवाज़ में यकीन है तो लोग गलत रास्ते पर भी आपके पीछे चल देंगे। नेपोलियन ने कभी भी सैनिकों को केवल लड़ने के लिए नहीं कहा, उसने उन्हें अपनी बातों से इतिहास दिखाया। वह कहता था, जब तुम इस जंग को जीतकर अपने गांव वापस जाओगे तो तुम्हारी तरफ देखकर लोग कहेंगे, देखो ये वह वीर है जिसने यूरोप को बदला था। उसने शब्दों से एक ऐसी कहानी बुनी जिसमें हर सैनिक खुद को एक हीरो की तरह देखने लगा। बातचीत का असली हुनर यही है कि आप सामने वाले को उसका फायदा दिखा सकें। अगर आप किसी से कोई काम करवाना चाहते हैं तो उसे ये मत बताइए कि आपको क्या चाहिए, बल्कि उसे ये दिखाइए कि उस काम को करने से उसका भविष्य कितना शानदार होगा। नेपोलियन ने बातों से भविष्य का ऐसा नक्शा खींचा कि लोग वर्तमान की तकलीफों को भूल गए। नेपोलियन की बातों में केवल जज्बात नहीं थे, बल्कि उसमें ज्ञान का ठोस आधार था। वह भूगोल, गणित और इतिहास का विद्वान था। जब वो अपने अधिकारियों से बात करता तो वो हवा में बातें नहीं करता था। वो ऐसे डेटा और तर्क देता था कि सामने वाला निरुत्तर हो जाता था। यहां से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि आपकी बातों का प्रभाव तब तक नहीं पड़ेगा जब तक आपके पास ज्ञान न हो। अगर आप किसी मीटिंग में हैं या किसी को कोई सलाह दे रहे हैं तो आपकी बातों के पीछे रिसर्च और तर्क होने चाहिए। नेपोलियन ने सिखाया कि जुनून आपको लोगों का ध्यान दिला सकता है, लेकिन तर्क आपको उनका सम्मान दिलाता है। नेपोलियन जानता था कि कभी कभी सबसे प्रभावशाली बातचीत वो होती है जो की ही नहीं जाती। जब उसे किसी को डराना होता
या किसी से सच निकलवाना होता तो वो चुप होकर उसे बस घूरता रहता था। वो सन्नाटा इतना भारी होता था कि सामने वाला घबराकर सब सच बोल देता था। आज के दौर में हम अक्सर चुप्पी से डरते हैं और उसे भरने के लिए कुछ भी फालतू बोल देते हैं। नेपोलियन से सीखें कि खामोशी भी एक आवाज़ है। अपनी बातों के बीच में ठहरना सीखें। इससे आपकी बातों की गंभीरता बढ़ती है और सामने वाले को सोचने का समय मिलता है। जो अपनी चुप्पी को कंट्रोल कर सकता है वो किसी भी बातचीत के माहौल को कंट्रोल कर सकता है। अंत में नेपोलियन बोनापार्ट ने दुनिया को सिखाया कि एक इंसान अपनी बातों से अपना भाग्य खुद लिख सकता है। उसने कभी भी अपनी परिस्थितियों को अपनी जुबान पर हावी नहीं होने दिया। उसने अपनी बातों से एक ऐसा ऑरा बनाया जिससे लोग उसे केवल एक राजा नहीं बल्कि एक लेजेंड मानने लगे। अगर आप नेपोलियन की इस रणनीति को अपनाते हैं, यानी स्पष्ट बोलना, सामने वाले को सम्मान देना, आत्मविश्वास से भरपूर रहना और तर्कों के साथ बात करना, तो आप भी अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में सम्राट बन सकते हैं। आपकी बातचीत ही वो पुल है जो आपको साधारण से असाधारण की ओर ले जाता है। नेपोलियन ने यह साबित कर दिया कि दुनिया झुकती है, बस उसे झुकाने के लिए आपके पास शब्दों की वो सही ताकत होनी चाहिए। 2. मिररिंग और इमोशनल इंटेलिजेंस, लोगों के मन में उतरने की कला। नेपोलियन बोनापार्ट सिर्फ एक सेनापति नहीं बल्कि इंसानी दिमाग को पढ़ने वाला एक महान मनोवैज्ञानिक था। वो जानता था कि हर इंसान के भीतर एक अलग दुनिया होती है और आप हर किसी से एक ही भाषा में बात करके उसे अपना मुरीद नहीं बना सकते। उसकी बातचीत का सबसे बड़ा हथियार था इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी भावनाओं को समझने और उन्हें अपने पक्ष में मोड़ने की काबिलियत। वो जानता था कि कब उसे एक सख्त सम्राट की तरह दिखना है, कब एक दोस्त की तरह और कब एक हमदर्द पिता की तरह। इसी हुनर के दम पर उसने लाखों लोगों को अपना ऐसा दीवाना बना लिया था कि वे उसके एक इशारे पर मौत के मुंह में कूदने को तैयार रहते थे। नेपोलियन की इस कला का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था मिररिंग। इसका मतलब है कि वो जिससे बात करता था उसी के रंग में रंग जाता था। जब वो अपने जांबाज सैनिकों के बीच होता तो वो उनकी ही तरह की भाषा, उनके ही मुहावरे और उनके ही लहजे का इस्तेमाल करता था। वो उनके साथ बैठकर जमीन पर खाना खाता और उनके फटे हुए जूतों या उनकी कम तनख्वाह के बारे में उनसे मजाक करता। सैनिकों को लगता कि ये सम्राट कोई आसमान से उतरा हुआ फरिश्ता नहीं बल्कि उन्हीं में से एक है जो आज अपनी मेहनत से यहाँ पहुंचा है। लेकिन जैसे ही नेपोलियन अपने दरबार में मंत्रियों या यूरोप के बड़े बड़े राजाओं के बीच बैठता, उसका लहजा तुरंत बदल जाता। वहाँ वो बेहद परिष्कृत, दार्शनिक और कूटनीतिक भाषा का इस्तेमाल करता। वहाँ उसकी बातें ज्ञान और शक्ति से भरी होती थीं। यह बदलाव इतना सहज होता था कि लोग उसके व्यक्तित्व के इस जादू में फंस जाते थे। आज के जीवन में हमें इससे ये सीख मिलती है कि एक ही लाठी से सबको नहीं हाँका जा सकता। अगर आप अपने बॉस से बात कर रहे हैं तो आपका लहजा अलग होना चाहिए, और अगर आप अपने जूनियर से बात कर रहे हैं तो आपको उसके स्तर पर आकर बात करनी होगी। नेपोलियन ने सिखाया कि सामने वाले की मानसिक स्थिति को मिरर, दर्पण की तरह दिखाना करने से आप उसका भरोसा बहुत जल्दी जीत लेते हैं। जब लोगों को लगता है कि आप उनके जैसे हैं तो वे आपकी बात को आदेश नहीं बल्कि मशवरा मानने लगते हैं। नेपोलियन इमोशनल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल लोगों की चाबी पकड़ने के लिए करता था। उसका मानना था कि हर इंसान की एक ऐसी कमजोरी या इच्छा होती है जिससे उसके दिल का दरवाज़ा खोला जा सकता है। किसी के लिए वो चाबी पैसा थी, किसी के लिए सम्मान और किसी के लिए डर। वो बातचीत के दौरान बहुत ध्यान से सुनता था और सामने वाले के चेहरे के हाव भाव पढ़ता था। अगर उसे लगता कि कोई जनरल अपनी बहादुरी की तारीफ चाहता है तो नेपोलियन उसे सबके सामने फ्रांस का शेर कहकर पुकारता। अगर उसे लगता कि कोई अधिकारी लालची है तो वो अपनी बातों में उसे आने वाली जीत में मिलने वाले बड़े इनामों का इशारा देता। वो कभी भी सीधे तौर पर सौदा नहीं करता था, बल्कि वो शब्दों का ऐसा जाल बुनता था कि सामने वाले को लगता था कि नेपोलियन का साथ देना ही उसके खुद के फायदे की बात है। नेपोलियन की एक और बड़ी खूबी थी सांत्वना की ताकत। युद्ध के मैदान में जब सेना का मनोबल टूट जाता था तब वो कड़वे सच को भी गर्व में लपेटना जानता था। वह कहता, जो गिर गए हैं वे मरे नहीं हैं, वे अमर हो गए हैं। उनकी बहादुरी की कहानियां आने वाली सदियों तक सुनाई जाएंगी। इन शब्दों में इतनी ताकत होती थी कि दुख मना रहे सैनिक फिर से हथियार उठाकर लड़ने के लिए खड़े हो जाते थे। उसने हमें सिखाया कि बातचीत का काम केवल जानकारी देना नहीं बल्कि लोगों की ऊर्जा को दिशा देना है। अगर आप किसी को प्रेरित करना चाहते हैं तो आपको उनके दर्द को एक बड़े मकसद, पर्पस से जोड़ना होगा। नेपोलियन ये भी जानता था कि गुस्से का इस्तेमाल एक हथियार की तरह कैसे करना है। वो अक्सर कहता था कि एक लीडर का गुस्सा कभी भी अनियंत्रित नहीं होना चाहिए, बल्कि वो एक एक्टिंग की तरह होना चाहिए। कई बार वो जानबूझकर सभा में चिल्लाता या मेज पर हाथ पटकता ताकि लोग डर जाएं और अनुशासन बना रहे, लेकिन उसके मन के भीतर वो पूरी तरह शांत रहता था। वो अपनी भावनाओं को एक औजार की तरह इस्तेमाल करता था। अगर उसे किसी संधि पर दस्तखत करवाने होते तो वो पहले बहुत प्यार से बात करता,
फिर अचानक सख्त तेवर दिखाकर सामने वाले को मनोवैज्ञानिक दबाव में ले आता। उसकी बातचीत का एक और गुप्त हिस्सा था खामोशी से संवाद। नेपोलियन जानता था कि कभी कभी कुछ न बोलना बहुत कुछ बोलने से ज्यादा असरदार होता है। जब कोई उससे झूठ बोलता तो वो बहस नहीं करता था, वो बस उसकी आंखों में आंखें डालकर तब तक खामोश रहता जब तक कि सामने वाला खुद अपनी गलती न मान ले। उसकी वो स्थिर नजरें सामने वाले के आत्मविश्वास को पूरी तरह कुचल देती थीं। ये भावनात्मक दबाव बनाने का उसका अपना तरीका था। अंत में नेपोलियन की भावनात्मक बुद्धिमत्ता का सबसे बड़ा उदाहरण उसकी हार के बाद की वापसी है। जब उसे रोकने के लिए सेना भेजी गई तो उसने गोलियां नहीं चलवाईं। वो निहत्था उनके सामने गया और बोला, अगर तुम में से कोई अपने सम्राट को मारना चाहता है तो मैं यहां खड़ा हूं। उसने उनकी भावनाओं को छुआ, पुरानी यादों को ताज़ा किया और उनके आत्मसम्मान को झकझोरा। नतीजा ये हुआ कि जो सेना उसे गिरफ्तार करने आई थी वही उसकी रक्षा में लग गई। ये इतिहास की सबसे बड़ी इमोशनल जीत थी। नेपोलियन ने साबित कर दिया कि अगर आप लोगों के दिलों की धड़कन को पढ़ सकते हैं तो आप दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान हैं। 3. असंभव शब्द का विनाश, आत्मविश्वास और सकारात्मक संवाद। नेपोलियन बोनापार्ट का एक मशहूर डायलॉग है, असंभव शब्द केवल मूर्खों के शब्दकोश में पाया जाता है। लेकिन यह सिर्फ एक कहावत नहीं थी, बल्कि यह उसकी बातचीत का मूल आधार था। नेपोलियन जानता था कि अगर आप किसी काम को करने से पहले अपनी बातों में शायद कोशिश करेंगे या मुश्किल है जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो आप अपनी आधी ताकत वहीं खो देते हैं। उसने दुनिया को सिखाया कि आपकी जुबान से निकले शब्द ही आपकी जीत या हार का रास्ता तय करते हैं। नेपोलियन की इस शक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण तब मिलता है जब उसे अपनी सेना के साथ एल्प्स के विशाल पहाड़ों को पार करना था। उस समय के सबसे अनुभवी जनरलों ने कहा कि यह नामुमकिन है, बर्फ और ऊंचाई हमें खत्म कर देगी। नेपोलियन ने उन जनरलों की दलीलों को शांत करने के लिए चिल्लाकर बहस नहीं की। उसने बस एक वाक्य कहा, मेरे लिए एल्प्स का कोई अस्तित्व ही नहीं है। उसने अपनी बातों से उस विशाल पहाड़ को एक मामूली रुकावट बना दिया। जब उसने सैनिकों से बात की तो उसने उन्हें पहाड़ की ऊंचाई नहीं बताई, बल्कि उसने उन्हें उस पार की हरियाली और वहां मिलने वाली जीत के जश्न के बारे में बताया। यहां से हमें ये बड़ी सीख मिलती है कि बातों में निश्चितता होनी चाहिए। आज के समय में जब आप किसी टीम को लीड करते हैं या किसी नए काम की शुरुआत करते हैं तो लोग आपके चेहरे और आपकी आवाज में भरोसा ढूंढते हैं। अगर आप खुद अपनी बातों में डगमगाएंगे तो कोई आपके पीछे नहीं चलेगा। नेपोलियन ने सिखाया कि शब्द एक कमांड होने चाहिए, सवाल नहीं। उसने कभी ये नहीं पूछा कि क्या हम जीत सकते हैं, उसने हमेशा ये कहा कि जब हम जीतेंगे तो क्या करेंगे। इस छोटे से फर्क ने पूरी सेना की मानसिकता बदल दी। नेपोलियन की बातचीत में एक और खास बात थी, समस्या को चुनौती में बदलना। वो कभी भी मुसीबतों का रोना नहीं रोता था। अगर रसद खत्म हो गई है तो वो ये नहीं कहता था कि हम भूखे मर रहे हैं, बल्कि वो कहता था, सामने वाले दुश्मन के पास बहुत रसद है, जाओ और अपनी भूख मिटाने के लिए उसे जीत लो। उसने अपनी बातों से कमी को प्रेरणा में बदल दिया। आज के दौर में जब भी आपके सामने कोई समस्या आए तो नेपोलियन की तरह अपनी भाषा बदलें। समस्या को मुसीबत कहने के बजाय उसे एक टारगेट की तरह पेश करें। आपकी बातचीत जितनी सकारात्मक होगी, आपके आसपास के लोग उतने ही ऊर्जावान महसूस करेंगे। नेपोलियन ये भी जानता था कि शब्दों का मनोबल पर क्या असर पड़ता है। वो अक्सर कहता था कि एक सेना का मनोबल उसकी ताकत का 3/4 हिस्सा होता है। वो अपनी बातों से सैनिकों को ये यकीन दिला देता था कि वे साधारण इंसान नहीं बल्कि अजेय योद्धा हैं। वो उन्हें अक्सर याद दिलाता था कि तुम उन लोगों के वंशज हो जिन्होंने दुनिया जीती है। उसने इतिहास के गौरव को अपनी बातों में पिरोया ताकि लोग खुद को छोटा न समझें। यहां से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि अगर आप किसी को बड़ा बनाना चाहते हैं तो उसे अपनी बातों से उसकी शक्तियों का एहसास कराइए, उसकी कमियों का नहीं। नेपोलियन की बातचीत का एक और गुप्त मंत्र था, अटूट संकल्प। उसने अपनी बातों में कभी प्लान बी का जिक्र नहीं किया। वो मानता था कि जब आप अगर हम हार गए की बात करते हैं तो आप हार की तैयारी शुरू कर देते हैं। उसने अपनी बातों से पीछे हटने के सारे रास्ते जला दिए थे। जब वो बोलता था तो सुनने वाले को लगता था कि अब या तो जीत मिलेगी या मौत, और यही वो मानसिक स्थिति है जहां इंसान अपना 100% देता है। आज के प्रतिस्पर्धी युग में अगर आप सफल होना चाहते हैं तो अपनी बातचीत से उन बहानों को निकाल फेंकिए जो आपको हार के लिए तैयार करते हैं। नेपोलियन ने यह भी सिखाया कि सकारात्मकता का मतलब सिर्फ मीठा बोलना नहीं है, बल्कि दृढ़ होना है। उसकी बातों में एक ऐसी चमक होती थी जो अंधेरे में भी रास्ता दिखा देती थी। वो कहता था कि एक लीडर आशा का सौदागर होता है। उसकी बातों का मुख्य काम था निराशा के बादलों को फाड़कर उम्मीद की किरण दिखाना। चाहे मौसम कितना भी खराब हो या दुश्मन कितना भी ताकतवर, नेपोलियन की आवाज कभी नहीं कांपी। निष्कर्ष ये है
कि नेपोलियन ने शब्दों के जरिए मानसिक सीमाएं, मेंटल बाउंड्रीज तोड़ना सिखाया। उसने साबित किया कि अगर आप अपने दिमाग से असंभव शब्द निकाल दें और अपनी बातचीत में जीत को एक सच्चाई की तरह पेश करें तो कुदरत भी आपके लिए रास्ता बना देती है। उसकी बातों ने साबित कर दिया कि एक इंसान की आवाज़ में इतनी ताकत हो सकती है कि वो पत्थरों को भी पिघला दे और थके हुए कदमों को मीलों तक चला दे। 4. कूटनीति और प्रशंसा का जादू, दुश्मनों को अपना बनाने की कला। नेपोलियन बोनापार्ट का मानना था कि युद्ध केवल तलवारों से नहीं बल्कि दिमाग और जुबान से जीते जाते हैं। वो जानता था कि एक मरे हुए दुश्मन से कहीं ज्यादा कीमती एक जिंदा और वफादार दोस्त होता है। नेपोलियन की बातचीत की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वो अपने सबसे बड़े विरोधियों से भी इस तरह बात करता था कि वे उसकी शर्तों पर झुकने के लिए मजबूर हो जाते थे। उसने दुनिया को सिखाया कि प्रशंसा और कूटनीति डिप्लोमेसी वो चाबियां हैं जिनसे किसी भी बंद दिमाग का ताला खोला जा सकता है। नेपोलियन की इस कला का सबसे बड़ा मंत्र था सामने वाले के अहंकार ईगो को सहलाना। वो जानता था कि हर इंसान, चाहे वो कितना भी बड़ा राजा या सेनापति क्यों न हो, अपनी तारीफ सुनना पसंद करता है। जब वो किसी दुश्मन देश के राजदूत या राजा से मिलता तो वो सीधे अपनी शर्तें नहीं रखता था। इसके बजाय वो उनकी संस्कृति, उनकी बहादुरी या उनकी किसी पुरानी जीत की तारीफ से बातचीत शुरू करता था। वो कहता था, आप जैसे महान योद्धा के साथ संधि करना मेरे लिए गौरव की बात है। जैसे ही सामने वाले का अहंकार संतुष्ट होता, उसका मानसिक बचाव, डिफेंस कमजोर पड़ जाता और यही नेपोलियन अपनी असली कूटनीतिक चालें चलता था। यहां से हमें ये बड़ी सीख मिलती है कि किसी को हराने से ज्यादा जरूरी है उसे जीतना। आज के समय में चाहे आप किसी बिजनेस मीटिंग में हों या किसी विवाद को सुलझा रहे हों, नेपोलियन की ये तकनीक बहुत काम आती है। अगर आप सीधे अपनी बात थोपेंगे तो सामने वाला विरोध करेगा, लेकिन अगर आप उसकी तारीफ से शुरुआत करेंगे तो वो आपकी बात सुनने के लिए तैयार हो जाएगा। नेपोलियन ने सिखाया कि शहद की एक बूंद जहर के एक घड़े से ज्यादा मक्खियां पकड़ती है। नेपोलियन की बातचीत का एक और गुप्त हथियार था सामने वाले के लाभ की बात करना। वो कभी ये नहीं कहता था कि मुझे ये चाहिए, वो हमेशा ये कहता था कि अगर आप ये करेंगे तो आपका क्या फायदा होगा। वो कूटनीति की मेज पर बैठा हुआ एक ऐसा जादूगर था जो दुश्मन को ये यकीन दिला देता था कि हारने में ही उनकी जीत है। वह उन्हें भविष्य के ऐसे सपने दिखाता था जहां वे नेपोलियन के साथ मिलकर और ज्यादा शक्तिशाली बन सकते थे। उसने अपनी बातों से दुश्मनी को साझेदारी में बदलना सीख लिया था। कूटनीति में नेपोलियन का एक और नियम था धैर्य और सटीक समय। वो जानता था कि कब चुप रहना है और कब अपनी बात का वजन बढ़ाना है। वो अक्सर बातचीत के बीच में जानबूझकर खामोश हो जाता था, जिससे सामने वाला घबराकर अपनी स्थिति स्पष्ट करने लगता और अनचाहे ही अपने राज खोल देता। नेपोलियन कहता था, कभी भी अपने दुश्मन को तब बीच में मत टोको जब वो कोई गलती कर रहा हो। ये नियम उसकी बातचीत में भी लागू होता था। वो सामने वाले को बोलने देता था और उनके ही शब्दों को पकड़कर उन्हें अपनी बातों के जाल में फंसा लेता था। इसके अलावा नेपोलियन की प्रशंसा का तरीका बहुत व्यक्तिगत होता था। वह केवल हवा में बातें नहीं करता था। अगर उसे किसी दुश्मन सेनापति की बहादुरी पसंद आती तो वो उसे पत्र लिखता या सबके सामने उसके साहस की तारीफ करता। उसने साबित किया कि एक महान इंसान वो है जो अपने दुश्मन की काबिलियत का भी सम्मान करे। इस व्यवहार से उसके दुश्मन भी उसके प्रति एक आंतरिक आदर रखने लगते थे। यही कारण था कि कई बार युद्ध के बिना ही शहर के दरवाजे नेपोलियन के लिए खोल दिए जाते थे, क्योंकि लोग उसकी बातों और उसके व्यक्तित्व के प्रभाव में पहले ही आ चुके होते थे। नेपोलियन ने यह भी सिखाया कि सच्ची कूटनीति का मतलब झूठ बोलना नहीं, बल्कि सच को सही ढंग से पेश करना है। वो अपनी बातों में कभी भी कमजोर नहीं दिखता था। उसकी विनम्रता में भी एक शक्ति, पावर होती थी। वो झुककर बात नहीं करता था, बल्कि वो सम्मान देकर बात करता था। उसने सिखाया कि अगर आप किसी को झुकने पर मजबूर करना चाहते हैं तो उसे अपनी बातों से इतना ऊंचा महसूस करा दें कि वो आपके साथ चलना अपनी शान समझने लगे। निष्कर्ष ये है कि नेपोलियन की प्रशंसा और कूटनीति की कला हमें ये सिखाती है कि बातचीत का असली उद्देश्य विवाद को बढ़ाना नहीं, बल्कि समाधान खोजना है। उसने शब्दों के जरिए ऐसे पुल बनाए जिन्होंने नफरत को वफादारी में बदल दिया। अगर आप नेपोलियन की तरह अपनी बातों में सम्मान और सामने वाले के लाभ को जोड़ना सीख जाते हैं तो आप दुनिया के किसी भी कठिन से कठिन इंसान को अपना मुरीद बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे नेपोलियन बोनापार्ट के वो 4 सबसे बड़े राज जिन्होंने साबित कर दिया कि दुनिया को जीतने के लिए केवल ताकत की नहीं, बल्कि सही शब्दों और सही सोच की जरूरत होती है। नेपोलियन ने हमें सिखाया कि आपकी आवाज़ में वो दम होना चाहिए कि पहाड़ भी रास्ता दे दें, और आपकी बातों में वो सच्चाई होनी चाहिए कि दुश्मन भी आपका मुरीद बन जाए। याद रखिए, आप जो बोलते हैं वही आपका भविष्य तय करता है। अगर आप भी नेपोलियन की तरह अपनी बातचीत में स्पष्टता, आत्मविश्वास और दूसरों के प्रति सम्मान लाते हैं तो यकीन मानिए आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। असंभव शब्द को आज ही अपनी डिक्शनरी से निकाल फेंकिए
और अपनी बातों से अपनी दुनिया बदलना शुरू कीजिए। उम्मीद है कि नेपोलियन के जीवन से मिली ये सीख आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने में मदद करेगी। आपको इनमें से कौन सी बात सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और ऐतिहासिक और लाइफ चेंजिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।